सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए पेपर लेकर आए हैं, क्वेश्चन पेपर जिसका एग्ज़ाम आप स्टूडेंट्स का अभी हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां ये ब्रिटिश पोइट्री सेकेंड ईयर इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जहां पर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रही हैं और उनका ब्रिटिश पोइट्री का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो आपको, क्योंकि ये भी रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ है, मई में जून में एग्ज़ाम्स हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स के क्योंकि जल्दी ही होने वाले हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर आपकी हेल्प कर सकता है कि किस तरह के क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं, राइट। तो ध्यान रखना कि ये 209 कोड है आपका ब्रिटिश पोइट्री का, BA सेकेंड ईयर। तो न्यू कोर्स है आपका, ओल्ड पेपर नहीं है। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ओके, हल्का सा पैटर्न लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पैटर्न जरा सा चेंज हुआ है। 5 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है ये आपका पेपर, ABCD and E। सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कंटेन्स 1 क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पर आपके सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वेरी शॉर्ट आपको इनके आंसर देने हैं जो आप आगे देखेंगे। रिक्वायरिंग शॉर्ट आंसर्स, ऑल दीज 10 पार्ट्स आर कंपल्सरी। मीन्स आपका सेक्शन ए में जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं इनमें ऑप्शन नहीं है और ये 10 ही आपके कंपल्सरी हैं, आपको इन्हीं सभी को आंसर देना है। सेक्शन B, C, D and E, ये जो रिमेनिंग 4 सेक्शंस हैं ये आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस हैं। ओके, और हर सेक्शन में 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऑप्शनल है यहाँ पर। ये अच्छी बात आपके लिए है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में ऑप्शन मिलेंगे, चॉइसेस मिलेगी, और हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको सिर्फ एक करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर आपके पास आए तो आप ये इंस्ट्रक्शन केयरफुली ज़रूर पढ़ें। कुछ स्टूडेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं और क्या होता है कि या तो उनके क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं या वो सारे ही कर आ जाते हैं। अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, क्योंकि हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन है तो आपने सिर्फ कितने करने हैं, ओनली 1, राइट। और आंसर्स कैसे होंगे आपके, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपके आंसर क्वेश्चन है। अब देखिए हम देख लेते हैं हमारा वेरी शॉर्ट, ये 10 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आपके शॉर्ट उन्होंने लिखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए 2 मार्क्स का है। 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं और एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, ओनली 2। तो 2 है तो देखिए आपका ये कौन सा, किस तरह के आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, वेरी शॉर्ट, राइट। दिस सेक्शन कंटेन्स 1 क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स रिक्वायरिंग शॉर्ट आंसर्स। ओके, ईच पार्ट कैरीज 2 मार्क्स। तो टोटल सेक्शन ए आपका टोटल कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। अब देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, बस इसमें स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ गई कि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। 10 ही आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और 10 के 10 ही आपने आंसर देने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। द वेरी फर्स्ट देखिए आप, ये फर्स्ट आपका, और इसमें 10 कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये वेरी शॉर्ट है, आप कितना आंसर दे सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेस स्टेट। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेस स्टेट। अब देखिए सेस स्टेट आपको कितने नंबर प्रोवाइड करेगा, 2। तो आप सेस स्टेट को कितनी लाइन्स में लिख सकते हैं, हार्डली 3 और 4। ओके, व्हाट ऑल यू कैन टेल अबाउट सेस स्टेट, आप क्या बता सकते हैं, that sestet is a part of a sonnet, okay, especially Petrarchan sonnet, and it consists only how many lines, 6 lines. Okay, you can tell also the rhyme scheme if you want, and sestet is always in the form of an answer. तो आप 2-3 लाइन्स से ज़्यादा आप इसका आंसर नहीं आपने देना है, दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि आपने ये देखना है कि आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ 2 आपको नंबर मिलेंगे यहाँ पर। तो ये आपका हो गया व्हाट इज़ अ बैलेट। ओके, ये भी आपका 2-3 लाइन्स में आप बहुत आराम से अच्छी तरह से लिख देंगे आप, व्हाट इज़ अ बैलेट। कितने सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चंस आए हैं आपके ब्रिटिश पोइट्री में। व्हाट इज सेस्टेट, व्हाट इज बैलेट, व्हाट इज मोनोलॉग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मोनोलॉग। तो मोनोलॉग में आपने क्या बताना है, मोनो का मीनिंग अलग बताना है, लॉग का अलग बताना है। 2-3 लाइन्स में आप इसको ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ है कि देखिए आप कितने छोटे छोटे
क्वेश्चंस हैं, 2-3 पेज भरे हुए हैं। बताइए आप सोचिए कि क्या उन्होंने कितना टाइम अपना वेस्ट किया है, क्या इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर आप 2 पेजेस में लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखे हैं, और जबकि उनको पता है कि ये सिर्फ 2 मार्क्स का आपका है। तो मोनोलॉग क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ एन एपिक? ओके, एपिक की थीम क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किड्स हेलेनिज्म? हेलेनिज्म क्या है? क्योंकि किड्स के लिए हेलेनिज्म काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इज देयर एनी ड्रामेटिक मोनोलॉग इन योर कोर्स? देखिए कितना कितना सिंपल आए हैं आपके वेरी शॉर्ट में। तो यहाँ पर ये तक बच्चों ने गलत आंसर्स दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर होने के बाद भी क्या पूरे साल बच्चों ने इतना भी वर्क नहीं किया, इतना भी बुक को नहीं देखा कि वो सिर्फ पासिंग मार्क्स भी ले आए? तो यहाँ पर देखिए उन्होंने आप पर छोड़ दिया है कि कोई भी ड्रामेटिक मोनोलॉग जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आपको उसका सिर्फ नाम बताना है। ये तक बच्चे नहीं लिख पाए हैं, सो देयर इज नो ऑप्शन। How many quatrains are there in a Shakespearean sonnet? Okay, give any 2 characteristics of a lyric. What did the traveler tell the speaker in the opening lines of Ozymandias? Write the theme of the poem To a Skylark by P.B. Shelley. Okay, देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि आउट ऑफ सिलेबस है, डिफ़िकल्ट आया है, या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया है, या स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रही हैं। सो मैनी सिंपल। गुड, ये थे आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आ जाते हैं, बी सी डी एंड ई। अब इसमें सबसे पहले सेक्शन बी ले लीजिए, एक करना है, बस ये ध्यान रखना बच्चों ने दोनों किए हुए हैं। और ये देखिए आपका सेक्शन बी, राइट, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किड्स सेंसुअसनेस। अब यहाँ पर ये देखना कि आपका कितने मार्क्स का है, ओनली 5, राइट, सिर्फ 5 का है। तो 5 मार्क्स में आप कितना लिख सकते हैं? 1 पेज विल बी सफिशिएंट। या आपने अगर आप 7-8 लाइन्स भी लिखते हैं अच्छी तरीके से, गुड, तो टू द पॉइंट, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू ओनली 5 मार्क्स। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किड्स की सेंसुअसनेस के बारे में। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स टीच लूसी। हाउ विल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स टीच लूसी? तो यहाँ पर देखिए आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द एजुकेशन ऑफ नेचर। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ये नेचर कैसे सिखाएगी लूसी को, कैसे ट्रेन करेगी, ये भी आपका 5 का है। और यहाँ पर ऑप्शनल है, या तो आप ये कर दीजिए या आप ये कर दीजिए, जिसमें भी आप कॉन्फिडेंट हैं, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल है। सेक्शन सी में आपकी एक्सप्लेनेशन आई है, और ये भी आपका 5 मार्क्स का है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और एक्सप्लेनेशन भी कितनी वेल नोन, कितनी फेमस जो हैं एक्सप्लेनेशन लाइंस हैं वो ली गई हैं यहाँ पर। मीन्स स्टूडेंट्स को 100 में से 1% भी हमें नहीं लगता अगर किसी ने जरा सा भी पढ़ा है कोई प्रॉब्लम आ सकती है। माई हार्ट एक्स एंड ड्रोसी नमनेस। ओके, किसकी पोएम है? जॉन कीट्स की पोएम है, उनका ओड है नाइटिंगेल। गुड, नाइटिंगेल की है, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे बच्चों ने, बताइए, पीबी शैली लिखा है, किसी ने वर्ड्सवर्थ लिखा है, किसी ने टेनिसन, सब लिखा है, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो ये जान पाए कि ये किसकी पोएम है। जॉन कीट्स की नाइटिंगेल ओड है। तो ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स गलत करते हैं, और फिर तो उनको क्या कर सकती हैं टीचर, उनको फेल होना ही है, क्योंकि इतनी सिंपलेस्ट बातें भी वो नहीं जान पाते हैं। उसके बाद देखिए कितना सिंपल है, ये 10th 12th में भी ये काफ़ी बार आता है आपका। पीबी शैली टीच मी हाफ द ग्लैडनेस। ओके, पीबी शैली का स्टेंजा है, उनकी कौन सी पोएम है यहाँ पर? स्काईलार्क। काफ़ी सिंपल पेपर आया है, शायद इसलिए कि लास्ट ईयर आप स्टूडेंट्स ने, आपने शायद एग्ज़ाम नहीं दिए और कोरोना का टाइम था, तो इसलिए इतना सिंपल पेपर दिया गया है। सेक्शन डी, अब देखिए ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप्स है। ओके, ये 5 मार्क्स के थे ऊपर। अब सेक्शन डी आपका 10 मार्क्स का है। लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, तो आपने इनका आंसर बहुत अच्छी तरह से देना है, हेडिंग्स लिखनी है, कोटेशंस आपने देनी है, और कम से कम आपका 4.5 पेज, 4.5 पेज का तो कम से कम लिखना है। स्टूडेंट्स बार बार वही गलती कर रही हैं, फर्स्ट ईयर वालों ने भी वही गलती की, बच्चों ने, सेकेंड ईयर के तो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या कर रही हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन को 2 पेज में लिख रही हैं, और 10 नंबर का क्वेश्चन को 3-4 लाइन्स में, हाफ पेज पर या 1 पेज पर लिख रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर अनअवेयर ऑफ दिस
जो एक टेक्निक होती है, एक जो क्राइटेरिया होता है कि हमें लॉन्ग आंसर कम से कम, ये मैं मिनिमम बता रही है टाइम, कि अगर 4.5 का तो आपने लिखना ही लिखना है, क्योंकि कोटेशंस भी हैं, हेडिंग्स भी हैं, आपने पूरा, और ये आपको कितने नंबर देगा, 10। आप देखिए सेक्शन डी आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। और कोई सा भी एक, ये यहाँ भी ऑप्शनल है आपके। डिस्कस, कितना सिंपल पेपर है, आप देखिए, डिस्कस टेनिसन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ हिज एज, ओके। टेनिसन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट, ब्राउनिंग एज अ पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब देखिए ये यहाँ पर दिया है, इसके बाद भी उधर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर में ही आंसर था, फिर भी वो लिख नहीं पाए कि ब्राउनिंग की कौन सी पोएम उनके, कौन सा ड्रामेटिक मोनोलॉग उनके सिलेबस में है। तो ये आप या तो ये कर दीजिए या आप ये कर दीजिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं अगर आप दोनों करते हैं, एग्जामिनर कट कर देता है। टेनिसन ब्राउनिंग एज अ पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, बट इट विल गिव यू 10 मार्क्स। सेक्शन ई में देखिए आप, फिर आपने सिर्फ एक का आंसर देना है, मीन्स आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने हैं सिर्फ आपने 2 देने हैं, 20 मार्क्स, राइट। तो देखिए आप, ये आपको 20 मार्क्स दे रहा है, फर्स्ट वन आपको 10 दे रहा है। देन डिस्कस टेनिसन, ब्राउनिंग एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ लास्ट राइड टुगेदर, गॉट लास्ट राइड टुगेदर। तो अगर स्टूडेंट्स चाहते, देखिए यहाँ से नोट कर सकते थे, क्रिटिकली एप्रिशिएट द पोएम रग्बी चैपल, बस ये था आपका, सो सिंपल, ओके, द सिंपलेस्ट क्वेश्चन पेपर आई कैन से। तो जिन स्टूडेंट्स के पेपर नहीं हुए हैं, आई थिंक दे कैन अवेल ऑफ इट, तो उन्हें, जो कर चुके हैं उनके लिए नहीं है ये पेपर, लेकिन जिनके अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं उनकी ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। बहुत ही सिंपल पेपर है, लेकिन बस हल्का सा जरा सी तैयारी कर लीजिए। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक।